पूजा का सही अर्थ। हमारे हिंदू धर्म में पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। वो चाहे हम मूर्ति पूजा करें या फिर बगैर मूर्ति के पूजा करें, तो हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है पूजा का। तो आज हम आपको पूजा की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शाबर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। पूजा वह विधि है जिसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से जुड़ने के बाद ही एकाग्रता आती है और एकाग्रता हमारे लिए ज्ञान के द्वार खोलती है। ज्ञान हमें शरीर और भौतिक संसार की निरर्थकता समझाते हुए समष्टि की ओर ले जाता है। हमारा मन स्वार्थ, क्रोध, काम और अन्य कामनाओं से उठकर हमें वास्तविकता के समीप ले जाता है। इस समस्त संसार का सत्य निहित है। अपने अंत में मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर। जब हम पाप की ओर अगर होना, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें बहुत आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने को तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उचित और अनुचित को भूलकर कब पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए केवल ज्ञान ही व्यक्ति का और समाज का हित कर सकता है, किंतु यह तभी संभव है जब हमें निष्काम भावना से प्राप्त किया जा सके। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और उस भोजन से हमारी क्षुधा मिटती है, किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की क्षुधा को मिटाना नहीं होता। हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म में ईश्वर के और समीप आना, और ये केवल आत्मा के विकास से ही संभव होता है। कुछ लोग सिर्फ अपने पेट के लिए जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं, लेकिन हमारा जो इस जन्म का वास्तविक महत्व जो है वो आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाना है। और आत्मा का विकास केवल चिंतन, मनन, संगीत और सत्संग से ही संभव होता है। आत्मा का यह विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उभार कर ईश्वर तत्व की ओर ले जाता है, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेकिन जो इसको पार कर लेता है, ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लेता है, वो देवतुल्य हो जाता है। इसलिए केवल यह सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी है या उचित नहीं होता। जो परिश्रम नहीं करते, हो सकता है वो प्रभु तत्वलीन यानी कि प्रभु का जो ईश्वर तत्व होता है उसको प्राप्ति करने के लिए चिंतन, मनन, सत्संग आदि करते हो। तो दोस्तों, अगर कोई ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो उसको निष्काम या आलसी मत समझे, उसको सम्मान दे, और अगर हो सके तो आप भी उसका अनुसरण करते हुए उनसे यह कार्य सीखें। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।